ऋषिकेश गंगा के किनारे बसा एक पवित्र शहर। योग, ध्यान और साहसिक खेलों का एक अद्भुत संगम। यहाँ का शांत वातावरण, हरे भरे पहाड़ और आध्यात्मिक शांति आपके मन को मोह लेती है। प्रकृति और आस्था का अनुपम मेल है ऋषिकेश। तो चलिए दोस्तों, ऋषिकेश की जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। तो हरिद्वार से हम 5 दोस्त शाम 4 बजे रिक्शा लेके चल दिए और 5 बजे रिक्शा वाले ने हमें जानकी सेतु पर छोड़ दिया, जिसका किराया हमें पर पर्सन 80 रुपये पड़ा। अब हम 5 दोस्तों का पहला पड़ाव ये था कि हमें एक रूम मिल जाए, वो भी घाट के पास। पर सब कुछ यूं चाहने से मिल जाए तो उसका मज़ा ही क्या। रूम के लिए अब हमें जानकी सेतु को पार करना था। अब सेतु पर चलते समय मन तो बार बार कह रहा था कि रुककर गंगा माँ को इतनी ऊंचाई से बस देखता रहूं, पर बारिश के डर से जल्दी से हमें रूम ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी था। जानकी सेतु पर बजरंगबली जी का इतना अच्छा चित्र बना था, मानो जैसे बजरंगबली स्वयं हमारा स्वागत कर रहे हों। अब गीता भवन मार्ग पर हम गीता भवन के लिए ही चल दिए, ताकि वहां हमें थोड़ा सस्ता रूम मिल जाए। यह है वेद निकेतन घाट, जो जानकी सेतु के पास में ही है। ये हम पहुंचे गीता भवन, जहां हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिली और हमें रूम नहीं मिल पाया। अब ग्राउंड की वीडियो देखकर ये मत सोचना कि यहाँ कौन सी भीड़ है। भीड़ आगे थी, ये पीछे की साइड है। आखिर हमें रूम मिल गया, लेकिन घाट से बहुत दूर, और यह रूम हमें 1600 रुपये पड़ा, जो कि एक अच्छी प्राइस है। और यह है वो रूम। दूर तो है, पर इसकी लोकेशन इतनी प्यारी है कि इसके दोनों तरफ पहाड़ हैं। अब हमें घूमना था और पैदल तो ज़्यादा देर घुमा नहीं जा सकता था, इसलिए हमने स्कूटी लेने का सोचा, और वो भी हमारे रूम ओनर ने हमें वहीं दे दी। और यह स्कूटी 600 रुपये में हमें 12 घंटे के लिए मिली। अब हम 5 जने थे और हमें 3 स्कूटी चाहिए थी, तो रात को 1 स्कूटी मिली और 2 सुबह देने को कहा। और अब हम 2 दोस्त स्कूटी को लेकर पेट्रोल डलवाने चल दिए। यहाँ तो रात को भी उतना ही ट्रैफिक रहता है जितना कि सुबह।
तो ट्रैफिक में घूमना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन क्या करें, आखिर घूमना था। आखिरकार हमें पेट्रोल पंप मिल ही गया। यहाँ 300 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया। फिर बाद में हमें हमारे रूम के लोकेशन के पास ही एक होटल मिल गया, जहाँ हम लोगों ने खाना खाया, लेकिन उसकी वीडियो तो मैं बना नहीं पाया। उसके बाद हम सीधा परमार्थ निकेतन घाट पर आ गए। और यहाँ काफ़ी भीड़ थी। सभी महादेव जी की मूर्ति के सामने सेल्फी और फ़ोटो लेने में व्यस्त थे और हम एक साफ़ सुथरी जगह ढूंढकर सुकून से बैठ गए। अब बैठे बैठे चाय पीने का मन हुआ और घाट के पास हमें वो सुविधा भी मिल गई। चाय पीने के बाद सबने रूम पर जाने का फैसला किया और एक स्कूटी से दो दो करके हमारा दोस्त हमें छोड़ने जा रहा था। तभी हमें बीच में राम झूला भी देखने को मिला। उसके बाद हम थोड़ा पैदल चले और हमारा दोस्त थोड़ी ही देर में हमें लेने आ गया और हम रूम पे जाके सो गए। पूरी रात बारिश होती रही और सुबह मौसम बहुत ही अच्छा हो गया और हल्की हल्की बारिश अभी भी आ रही थी। और अब हम चले चाय पीने, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा टास्क था इन पानी भरी पतली गलियों से स्कूटी को निकालना। तो चाय पी के हल्की बारिश में हम निकले वो दो स्कूटी लेने। और देखिए रास्तों के नज़ारे। तीनों स्कूटियों में पेट्रोल डलवाकर हम निकले नीलकंठ जी महादेव के लिए। और चलते चलते एक व्यू पॉइंट पर रुके। अब फ़ोटो भी तो क्लिक करनी थी, वरना इंस्टा पे क्या लगाते।
हरियाली और पहाड़ों पर आए इन बादलों ने इस जगह की खूबसूरती को काफ़ी बढ़ा रखा था। इस पॉइंट से 13 मंजिल मंदिर और लक्ष्मण झूला भी दिखाई दे रहा था। काफ़ी फोटोज़ क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़े। वापस एक पुल के पास जाकर रुक गए और यहाँ की सुंदरता को अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की कहानी अगले व्लॉग में।